तो दोस्तों कई बार क्या होता है ना, मैं समझ नहीं आता अब आगे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कई बार होता है जीवन में अब आगे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, जो काम आप कर रहे हो उसको ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे अभी भी कुछ नया कर नहीं सकते। जो हम कर रहे हैं उसमें हम ठोकरें खा क्यों रहे हैं, बस ये जानना है। कोई भी काम है उसमें हम ठोकरें खा क्यों रहे हैं, बस यही जानना है। अब कुछ नया तो कर नहीं सकते, ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से गौर करना इस बात पे। आप कुछ नया कर नहीं सकते अगर आप ठोकरें खा रहे हैं, और ठोकरें क्यों खा रहे हैं बस यही जानना है। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से मेरी बात, और तुम समझ नहीं पाओगे तो मैं आपको किस तरीके से समझाऊं। जैसे कि आप संसार में आए, आप संसार में कब आए आपको खुद नहीं पता था। आप संसार में कब आए आपको खुद नहीं पता था, और ना ही आपको बताया गया। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख दी कि भाई इस दिन आया था। ठीक है, लेकिन 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 अब होता क्या है कि आपको बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। आपको इतना कुछ सिखा दिया जाएगा, इतना कुछ सिखा दिया जाएगा, इतना कुछ सिखा दिया जाएगा कि आपको पता नहीं चलने का। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलने का कि आपको क्या कुछ सिखा दिया, और वो क्यों सिखाया गया ये बात भी नहीं आपको पता। आप जैसे पंजाब में पंजाबी बोलते हो, आपको क्या पता पंजाबी क्यों सिखाई गई। आप हरियाणा में हरियाणी बोलते हो, आपको क्या पता हरियाणवी क्यों सिखाई गई। राजस्थानी है, महाराष्ट्र है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम, जो भी मतलब है ना, लैंग्वेज अलग अलग है। इस तरीके से वहाँ की कल्चर अलग अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग अलग है, वहाँ की मान्यता अलग अलग है, वहाँ की परंपरा अलग अलग है, वहाँ के रीति रिवाज अलग अलग है। आपको सब क्यों सिखाया गया आपको पता ही चलता। ठीक, तो आपने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया इनके ऊपर। आप कभी क्वेश्चन करो इन चीज़ों के ऊपर, इन बातों के ऊपर क्वेश्चन, इनके ऊपर क्वेश्चन करोगे ना, प्रश्न करोगे, उठाओगे, तो ही फायदा होगा आपका, वरना आपका नुकसान ही है। यार सिंपल सी बात है। अब अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं, मैं इस संसार में क्यों, फिर भी समस्याएं क्यों है, तो सिंपल सी बात है ना, आपका होना ही समस्या है। आपने कभी ध्यान से ऑब्जर्व ही नहीं किया। ऑब्जर्वेशन मेथड की विधि अपनानी पड़ेगी, बिना ऑब्जर्वेशन मेथड की विधि के कुछ नहीं हो सकता। आपने जानना पड़ेगा ये आसपास जो हो रहा है ना, ये सब चल क्या रहा है, रिश्ते नाते होते क्यों हैं, ये कैसे बनते हैं, ये क्यों बनते हैं, इनकी क्या जरूरत है हमें, स्टार्टिंग कैसे होती है, जड़ क्या है। ठीक है, उसका मूलभूत आधार क्या है, जड़ क्या है, मतलब ठीक है, ये जड़ कहाँ से आ रही है। जड़ एक तो जड़ है, और जड़ आ कहाँ से रही है। ठीक है ना, ओके, ये सब जानना जरूरी है आपको, जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप ये चाहते हो कि मेरे जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो दो ही तरीके हैं। नंबर वन, या तो समस्या की जड़ जान लो, या फिर खुद को मिटा लो, मतलब खुद को ख़त्म कर लो, समस्या ख़त्म। या फिर जींदे जी समस्या को जान लो, समस्या की जड़ जान लो, समस्या उठ कहाँ से रही, पैदा कहाँ से हो रही। ठीक है, ये सब बातें, ये सब चीज़ें जान लो। जब ये जान लोगे तो फायदे में रहोगे। ठीक है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। आप सोचोगे भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ या कुछ बेकार बने, नहीं, ये सब बातें मैं आत्मज्ञान होने के बाद बोल रहा हूँ। आत्मज्ञान होने के बाद कहना मतलब क्या, आत्मज्ञान भाई जागृति होना और एक मस्त जीवन जीना जिसके अंदर डर खत्म हो जाता है, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है, प्रतिस्पर्धा होता है जो जैसे कंपटीशन, उसकी भी समस्या खत्म हो जाती है। मतलब ये सब सोच रहे खत्म हो जाती है, बस जरूरत नहीं है कि एक मस्ती में जीता है बंदा, अपनी ही मस्ती में जीता है। क्योंकि भाई जब समस्याओं का पता चल गया, मतलब अब ये पता चल गया ना कि भाई अपने आप होने से ही समस्या होती है। अब होता क्या है, हमको किसी और ने पाल पोस के बड़ा किया, हमने उसको कहा नहीं था मैं पाल पोस के बड़ा करो, लेकिन उसको पता था कि पहले से संसार में समस्या है, उसने भी समस्या झेल ली, अब अगली जनरेशन में समस्या झेले, तो अब वो उसे पता चलता कि भाई समस्याएं क्यों उठ रही, ये संसार क्यों है, ये सब कुछ आसपास के लोग क्यों हैं, ये कहाँ से आए, क्यों आए। कभी प्रश्न नहीं करते। जब ऐसा नहीं करते तो फिर ना कुछ पता नहीं चलता, कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का आधार क्या है, मूलभूत जड़ क्या है। ठीक है, तो यही तो है जो समस्या का समाधान मिलेगा आपको, यानी कि जिज्ञासा, जानने की इच्छा शक्ति। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा शक्ति, जानने की ताकत, जानने में उत्सुक होना। ठीक है, समस्याओं का समाधान तो 100% है, निवारण है, लेकिन आप उस पर खड़े नहीं उतरते हो। सिंपल सी बात है, वरना मैं भी तो मस्त जीवन जीता हूँ, मैं भी मस्त जीवन ही जी रहा हूँ, मैं मस्त जीवन जीता हूँ और जी रहा हूँ। कोई किसी को टेंशन नहीं, कर्म करते रहते हैं, कर्म करते हैं भाई, कर्म ही तो कर सकते हैं। बंदा ज़्यादा सोचने से भी कुछ कंट नहीं हो सकता, आपको कर्म करना पड़ेगा।
ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड की वजह से विधि अपनानी है। कमेंट कर देना, मैं बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाऊंगा अगर आप कोई कमेंट करते हो, तभी ला सकता हूँ जब आप कमेंट करते हो, नहीं तो नहीं ला पाऊंगा मैं, सिंपल सी बात है। तो कुछ वीडियोज़ मैंने यहाँ पर दे रखी हैं, ठीक है, कुछ वीडियो मैंने ऐड कार्ड्स भी कर रखे हैं, ठीक है, और लास्ट में भी मैं वीडियो दे दूंगा, दो वीडियो, ठीक है। तो आप उन्हें भी देख लेना, समझ जाओगे, बहुत कुछ सीखोगे आप मेरी वीडियो से, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, सच मैंने आपको बिल्कुल वास्तविक आधार पे समाधान दे रहा हूँ, जो आपको शायद किसी ने ना बताया हो, सिवाय छोड़ के चार शांत के, सिवाय सिर्फ ओनली चार शांत ना छोड़ के, ठीक है। तो यही सच है, कुछ बातें मैंने मिक्स कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि टॉपिक में सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था आज। ओके, तो बस यही था आज के लिए, इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ओके दोस्तों।